भक्तजनों, शास्त्रों में मौनी अमावस्या का विशेष महत्व है। इस अमावस्या के दिन स्नान और दान का बहुत महत्व होता है। इस दिन भगवान शिव और विष्णु भगवान की पूजा करने का विधान है। साथ ही इस दिन पवित्र नदी में स्नान करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। आइए आज हम आपको सुनाते हैं ऐसी कथा, जिस कथा को सुने बिना मौनी अमावस्या का व्रत अधूरा माना जाता है। तो बिना देर किए सुनाते हैं आपको कथा। आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और यदि आप इस कथा को सुन रहे हैं तो इस धर्म के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए इस कथा को अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करें, जिससे कि इस धर्म के कार्य में आपका भी सहयोग मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं मौनी अमावस्या की पौराणिक कथा। भक्तजनों, कांचीपुरी नगरी में एक देवस्वामी नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी धनवती और 7 पुत्र और एक पुत्री के साथ रहता था। उनकी पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने अपने 7 बेटों की शादी कर अपनी पुत्री के लिए सबसे बड़े बेटे को वर तलाशने के लिए भेजा। इसी दौरान किसी पंडित ने उनके पुत्री की जन्म कुंडली देखी और उसके बारे में ऐसी बात बताई जिसे सुनकर सब चौंक गए। पंडित ने बताया कि देवस्वामी की कुंडली में एक दोष है, जिसके कारण पुत्री विधवा हो जाएगी। इसके बाद देवस्वामी ने इसके उपाय के बारे में पूछा। पंडित ने बताया कि सोमा का पूजन करने से यह दोष दूर हो सकता है। पंडित ने सोमा के बारे में बताया कि वह एक धोबिन है और सिंघल द्वीप में रहती है। उस धोबिन को जैसे तैसे प्रसन्न करके यहाँ ले आओ। इसके बाद देवस्वामी का सबसे छोटा पुत्र अपनी बहन को साथ लेकर सिंघल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर गया। दोनों सागर पार करने की चिंता कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। भक्तजनों, जिस पेड़ के नीचे वह बैठे थे उस पेड़ पर एक गिद्ध का घोंसला था और उसमें गिद्ध का परिवार रहता था। भक्तजनों, आप सुन रहे हैं मौनी अमावस्या की पौराणिक कथा। आपसे निवेदन है कि इस कथा को अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर करके पुण्य के भागी बने, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, तो गिद्ध के बच्चे दोनों की बातें सुन रहे थे। जब शाम को घोंसले में उन बच्चों की मां पहुंची तो उन्होंने भोजन नहीं किया। बच्चों ने मां से कहा कि पहले नीचे बैठे उन 2 प्राणी को भोजन कराओ और उनकी समस्या का निवारण करो। यह वचन लेने के बाद गिद्ध के बच्चों ने भोजन किया। अगले दिन गिद्ध की मदद से दोनों भाई बहनों को सिंघल द्वीप पहुंचा दिया गया। वहां उन्हें सोमा का घर भी मिल गया। दोनों भाई बहनों ने सोमा को प्रसन्न करने के लिए एक योजना बनाई। भक्तजनों, वे दोनों नित्य प्रातः उठकर सोमा का घर झाड़कर उसको लीप देते थे। इससे हैरान होकर एक दिन सोमा ने अपनी बहू से पूछा कि घर को कौन बुहारता है और लीपा पोती कौन करता है। सोमा की झूठी प्रशंसा के लिए उनकी बहू ने कहा, हमारे अलावा यह काम कौन कर सकता है सासू मां। भक्तजनों, लेकिन सोमा को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और उसने अपने मन में ऐसा करने वाले को खोजने की कसम खा ली। सोमा ने सुबह जल्दी उठकर देवस्वामी के भाई बहनों को लीपा पोती करते हुए पकड़ लिया, जिसके बाद सोमा के पूछने पर उन्होंने सोमा को पूरी बात बता दी। सोमा उनकी श्रम साधना से प्रसन्न हो गई और घर उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन दिया, मगर भाई ने अधिक आग्रह कर सोमा को अपने साथ चलने के लिए राजी कर दिया और सोमा उनके साथ चल दी। भक्तजनों, घर से चलते समय सोमा ने अपनी बहू से कहा कि मेरी अनुपस्थिति में किसी का देहांत हो जाए तो उसका शरीर नष्ट मत करना और मेरा इंतजार करना। यह समझाने के बाद सोमा कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। भक्तजनों, सप्तपदी होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया। इसके बाद गुणवती ने भगवान विष्णु की पूजा कर पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमाएं की, जिसके बाद गुणवती का पति जीवित हो उठा। भक्तजनों, सोमा उन्हें सौभाग्यवती का आशीर्वाद देकर अपने घर लौट गई। उधर गुणवती को पुण्य फल देने के बाद
सोमा के पुत्र जमाता तथा पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में अश्वत्थ अर्थात पीपल वृक्ष की छाया में विष्णु जी का पूजन करके 108 परिक्रमाएं की। इसके बाद परिवार के मृतक जन जीवित हो गए। भक्तजनों, जो भी मौनी अमावस्या के दिन इस कथा को श्रवण करता है और दूसरों को भी सुनाता है, उसे अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यदि आप इस कथा को सुनते हुए यहाँ तक पहुंच गए हैं मित्रों, तो इस कथा को अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करें। और यदि आप पहली बार इस कथा को सुन रहे हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें भक्तों, जिससे कि हम सबसे पहले आप तक अपनी कथा को पहुंचा सकें।